अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल SHK व्लॉग। दिस इज़ नदीम। बेसिकली आज का मेरा टॉपिक जो है वो इन ड्राइवर एप्लीकेशन के हवाले से है। एज अ कैप्टन जो काम करना चाह रहे हैं इन ड्राइवर को, वो किस तरह एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उस पर किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो हम क्लिक करते हैं इन ड्राइवर मोबाइल एप्लीकेशन पर, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिलेगी। प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे इन ड्राइवर मोबाइल एप्लीकेशन। सिंपल आप इन ड्राइवर भी लिखेंगे तो आपके पास मोबाइल ऐप आ जाएगी। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ तरह का इसका फेस आएगा। फेस आने के बाद बेसिकली यहाँ पर मेरी मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना, इन ड्राइवर हैज़ ए कैप्टन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो आपको बताऊँगा ये इसको आप रजिस्टर्ड किस तरह से कर सकते हैं और इस पर किस तरह से काम कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली क्लिक करना है 3 डॉट्स पर, जो कि लेफ़्ट साइड है स्क्रीन पर। उस पर आप क्लिक करेंगे, एंड पर आएंगे तो लिखा आ रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ आपसे डाटा पूछा जाएगा, जैसे कि इंटरसिटी आ रहा है और कार्गो आ रहा है। सिटी/कोरियर भी होता है, जो कि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। 3 इनके बेसिकली स्टेप हैं, सिटी/कोरियर, इंटरसिटी और कार्गो। बेसिकली मैं लाहौर के अंदर काम करना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको सिटी/कोरियर को सिलेक्ट किया हुआ है एज अ कैप्टन के लिए। इस पर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है, वो आपको दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपसे आपका नाम, आपका वालिद साहब का नाम वो पूछा जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस पूछा जाता है, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। आईडी कंफर्मेशन पूछी जाती है, यानी CNIC वो कंफर्म किया जाता है। CNIC सॉरी, वो नीचे ऑप्शन दे रहे हैं CNS की, वो कंफर्म किया जाता है। जो कि इस तरह का इंटरफेस उसका होता है। स्टार्ट से आपको बताता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, जो कि यहाँ पर आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ड्राइविंग लाइसेंस पूछा जाता है, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ऊपर वाले बॉक्स में आएगा, वो आप टाइप करेंगे। पिक्चर आप देख सकते हैं, ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। द फ्रंट ऑफ ड्राइवर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है उसकी फ्रंट साइड की अपने पिक्चर लेनी है। उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी, जिस डेट को एक्सपायर हो रहा है वो आपने पुट करनी है और नेक्स्ट कर देना है। वापस आना है बैक पर। बैक पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे आईडी कंफर्मेशन पूछी जाएगी। आईडी कंफर्मेशन से मुराद आईडी कंफर्मेशन आपकी पिक्चर और उसके साथ आपका जो है वो लाइसेंस होना ज़रूरी है। यानी आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे और लाइसेंस की फ्रंट साइड आप अपने हैंड में लेंगे। हैंड में लेने के बाद आप उसकी पिक्चर लेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, पिक्चर आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो कि कंपनी को जो भी वो सिस्टम अपडेट करती है बैक साइड, बैक एंड हैंड पर जो पीपल्स बैठे होते हैं जिसका चेक एंड बैलेंस करते हैं, ताकि उसको ओके कर सकें। उसके बाद बैक पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे डाटा पूछा जाएगा आईडी कार्ड का। आईडी कार्ड की यानी फ्रंट साइड और बैक साइड आपने यहाँ पर ऐड करनी होती है, जो कि आपको ऊपर शो भी हो रहा है स्क्रीन पर कि आपने आईडी कार्ड की पिक्चर फ्रंट किस तरह फॉरवर्ड करनी है। उसके बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद अगर आपके पास कोई रेफ़र है, यानी किसी ने आपको रेफ़र किया है इस काम के लिए, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। रेफ़र मेल मुझे तो किसी ने नहीं किया था, तो मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा था, खाली छोड़ दिया था। उसके बाद व्हीकल इन्फॉर्मेशन, व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। आप क्या काम करना चाह रहे हैं, बाइक चलाना चाह रहे हैं या ऑटो चलाना चाह रहे हैं या गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, तो आपने उसके मुताबिक उसकी सिलेक्शन करनी होती है। तो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ट्रांसपोर्ट, मेरे पास जैसे कि बाइक है तो मैं मोटर बाइक को क्लिक करूँगा। मैं मोटर बाइक को क्लिक कर लेता हूँ। मोटर बाइक मैंने क्लिक किया। अब मेरे पास मॉडल है जैसे कि यूनाइटेड, तो आप यूनाइटेड पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगी आपके पास यूनाइटेड की। जो भी उसका कलर है बाइक का वो आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप बैक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर मॉडल भी उसका बेसिकली सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि यूनाइटेड है तो यूनाइटेड को आपने सेलेक्ट किया। यूनाइटेड को सिलेक्ट करने के बाद फ़र्दर आपसे डिटेल पूछी जाती है, जिसमें आपके बाइक का नंबर वगैरह पूछा जाता है। वो बेसिकली एक अलग स्टेप है, वो नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ोटो व्हीकल, जो भी आपने चलाना चाह रहे हैं, जैसे कि बाइक चलाना चाह रहे हैं या ऑटो चलाना चाह रहे हैं, तो उसकी पिक्चर आपने लेनी है। आप फ्रंट पर देख सकते हैं, बिल्कुल टॉप पर जो पिक्चर आ रही है उसमें बिल्कुल गाड़ी भी वाज़े आ रही है, उसके नंबर प्लेट भी
वाज़ेह नज़र आ रही है। तो राइट साइडों से अपने पिक्चर नहीं लेनी है, वो लेंगे तो एरर देगा, वो सिस्टम रिजेक्ट करेगा। उसके बाद नंबर प्लेट की अपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ये नंबर प्लेट पूछ रहा है, नंबर प्लेट में नंबर प्लेट का अपने नंबर सिंपल दर्ज करना है और डन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपकी जो बुक है, जो आपकी बुक है उसकी अपने सिलेक्शन यहाँ पर करनी होती है, पिक्चर ऐड करनी होती है। वो मैंने ऑलरेडी की हुई है बेसिकली, तो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसको डन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन का बेसिकली 4 घंटे का टाइम होता है। जब ये चीज़ें तमाम आप फॉरवर्ड करेंगे, 4 घंटे बाद चेक एंड बैलेंस होने के बाद आपको उसमें ऐड कर दिया जाता है, आप काम करने के काबिल हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ से बेसिकली इसके अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर मैंने आपको गाइड कर दी है। अब वापस आपको दिखाता हूँ कि अर्निंग आप किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली 2 मोड होते हैं। पैसेंजर एक ही ऐप है जिसमें आप एज अ पैसेंजर भी राइड भी बुक कर सकते हैं और कैप्टन एज अ कैप्टन भी काम कर सकते हैं। मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है तो मैं सिटी पर सिंपल क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी। अभी मैं ऑफ़लाइन हूँ, यानी इस टाइम अगर देखा जाए तो मैं ऑफ़लाइन हूँ। आप काम करना चाह रहे हैं तो इसको आपने ऑन करना होता है। बिल्कुल टॉप पर आप देखेंगे ऑफ़लाइन के साथ आप क्लिक करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब है आप ऑनलाइन हो गए। अब आपके पास राइड आएगी, राइड आने के बाद आप उस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि अब बिल्कुल टॉप पर आ रही है, अजान साहब हैं जो जाना चाह रहे हैं मॉडल टाउन से DHF फेज़ 5 में। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद ये बाइक है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ और कस्टमर इस टाइम पॉइंट A पर है। तो यहाँ से जब मैं एक्सेप्ट करूँगा, एक्सेप्ट करने के बाद मेरे पास जो है वो कस्टमर के पास नोटिफिकेशन जाएगा। कस्टमर एग्री होगा तो मुझे बुला लेगा, वो भी ओके करेगा। ओके करने के बाद मैं कस्टमर की पोजीशन A पर पहुँचूँगा जहाँ कस्टमर खड़ा है। पहुँचने के बाद अराइव का बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कस्टमर आएगा, उसको आपने लेकर जाना है उसकी पॉइंट B पर जहाँ वो जाना चाह रहा है, वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप राइड को एंड कर देंगे। जब फिनिश एंड करेंगे, आप ख़त्म कर देंगे, तो जितना भी आपने जब एक्सेप्ट की होगी, बिल आ रहा होता है ऑलरेडी स्क्रीन पर, वो आपने लेना होता है, वो आप रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद कस्टमर अल्लाह हाफिज़ कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दिन में इसमें यहाँ पर आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं सिंपल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दिन की अर्निंग। नीचे कुछ ऑप्शन आ रही होती हैं, तो आपके लेफ़्ट साइड पर मोबाइल के आप देखेंगे तो राइड रिक्वेस्ट आ रहा है। अगर कोई राइड करता है या न्यू रिक्वेस्ट आ रही है तो आपने जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपने राइड रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अपडेटेड डिटेल्स आती रहेंगी। जैसे ही कोई नई राइड आएगी तो टॉप पर आएगी। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इनकम, माई इनकम दिखाता हूँ। इनकम कितनी है, एक दिन में आप कितने कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने 16 अगस्त को काम किया था 1210 रुपये का। अगर आपको यहाँ से नीचे लेके चलूँ तो ये देखें, यहाँ पर 13 अगस्त को 630 रुपये का मैंने काम किया है। और उसके अलावा आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 12 को शायद मैंने छुट्टी की है। और मैं आपको 11 तारीख की अर्निंग यहाँ पर देखें मेरी 2445 रुपये है। फुल टाइम करके आपको इतने पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो इस टाइम जॉबलेस हैं, अपना काम करना चाह रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही। तो आप इसको रजिस्टर्ड करें और काम करना इस पर स्टार्ट कर दें, आपकी पॉकेट कभी खाली नहीं होगी। इससे आपको अपनी सपोर्ट, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। बाइक के मेंटेनेंस वगैरह भी आपको रखनी होती है ताकि आपको रास्ते में आते जाते किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है एक दिन की अर्निंग। और इसके बाद कस्टमर की रेटिंग यहाँ पर होती है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेटिंग मीडियम रेटिव रिव्यू आ रहे हैं, रेपुटेशन गुड आ रही है। 125 राइड्स में छोड़ चुका हूँ, रिव्यू 56 आ रहे हैं मेरे, ठीक है। तो कस्टमर जो है मोस्टली यहाँ पर 5 स्टार ही देकर जाता है। पे के ऑप्शन पर आएंगे तो पे बेसिकली जो है वो एक अकाउंट होता है जहाँ पर आप अगर कस्टमर को आप छोड़ते हैं तो कस्टमर की जो अमाउंट आ रही है, यानी जो रेट आ रहा होता है, जैसे कि कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, 100 रुपये की आपकी राइड है वो अपने एक्सेप्ट की है। अब कंपनी उसके पीछे कितना लेती है, वो तकरीबन जो है वो मैक्सिमम 10 रुपये लेती है कैप्टन से, 90 रुपये वो आपको देती है, 10 रुपये कंपनी लेती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट मेरा ऊपर शो हो रहा है। उसके बाद बैलेंस शो हो रहा है। बैलेंस ये वो वाला होता है जो आपके इस कैप्टन ऐप में पड़ा होता है। जैसे ही कोई आप राइड लेते हैं, कस्टमर को छोड़ते हैं, तो यहाँ से आपकी उतनी परसेंटेज जो कंपनी लेना चाह रही थी उतनी यहाँ से बैलेंस डिडक्ट कर लेती है। रिफ़ंड बेसिकली वो होता है जब आप कोई राइड लेते हैं
और राइड लेने के बाद कस्टमर की लोकेशन पर आप पहुंचते हैं उसको पिक करने के लिए और राइड कर देते हैं और कस्टमर आता नहीं है, तब आप उसको कैंसिल करते हैं। तो वो जो डिडक्शन बेसिकली जो होती है राइड छोड़ने से पहले ही आपकी डिडक्शन जो है वो हो जाती है, तो वो रिफ़ंड में आ जाती है। आफ्टर 7 डे और 10 डेज़ बाद वो आपका वापस बैलेंस में ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपका बैलेंस ज़ीरो है, आपने एक राइड ली जो कि 100 रुपये की थी, आपने उसको छोड़ा, कंपनी उसके पीछे 10 रुपये ले रही है, आपके पास 4 रुपये थे बैलेंस की जगह पर, तो आपको 6 रुपये नेगेटिव चले जाएंगे। अब जब तक वो नेगेटिव बैलेंस आप क्लियर नहीं करेंगे, क्लियर करने के बाद ही आपको नेक्स्ट राइड मिलेगी। तो ऑप्शन आ रही है टॉप अप अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका नंबर होगा आपने ऐड किया होगा जायज़ का या इजी पैसा का, तो वॉलेट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑप्शन, जैसे कि मेरे पास जायज़ इजी पैसा है तो मैं इजी पैसा पर क्लिक करता हूँ। मिनिमम जो है 50 रुपये आप अपने इन ड्राइवर मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं, इससे कम आप नहीं कर सकते। तो 50 पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे नंबर पूछा जाएगा, जो भी जिस पर भी आपका इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, कुछ इस तरह से डिटेल आएगी आपके पास। और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नंबर दर्ज करना है जिस पर आपका अकाउंट है, वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपकी इसी मोबाइल की स्क्रीन पर ऑप्शन देगा कि आप अपना कोड लगाएं। कोड लगाने के बाद आपका बैलेंस जो है आपके इन ड्राइवर मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका प्रोसीजर होता है। एक दिन में आप कितने पैसे कमा सकते हैं, किस तरह उस पर काम कर सकते हैं, तमाम मैंने आपको डिटेल बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर इन केस किसी को रजिस्टर करते हुए या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है तो थ्रू कमेंट्स, तो मैं उसके मुताबिक उसको गाइड कर दूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को वॉच किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग SH की व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।